आज हम उत्पत्ति के 38वें अध्याय का अध्ययन करेंगे। उन्हीं दिनों में ऐसा हुआ कि यहूदा अपने भाइयों के पास से चला गया और हीरा नाम एक अदुल्लाम वासी पुरुष के पास डेरा किया। वहां यहूदा ने शुआ नाम एक कनानी पुरुष की बेटी को देखा और उसको ब्याह करके उसके पास गया। वह गर्भवती हुई और उसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ और यहूदा ने उसका नाम एर रखा। और वह फिर गर्भवती हुई और उसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ, उसका नाम ओनान रखा गया। फिर उसके एक और पुत्र उत्पन्न हुआ और उसका नाम शेला रखा गया। और जिस समय इसका जन्म हुआ उस समय यहूदा कजीब में रहता था। और यहूदा ने तामार नाम एक स्त्री से अपने जेठे एर का विवाह कर दिया, परंतु यहूदा का वह जेठा एर यहोवा के लेखे में दुष्ट था, इसलिए यहोवा ने उसको मार डाला। तब यहूदा ने ओनान से कहा कि अपनी भौजाई के पास जा और उसके साथ देवर का धर्म पूरा करके अपने भाई के लिए संतान उत्पन्न कर। ओनान तो जानता था कि संतान तो मेरी न ठहरेगी। सो ऐसा हुआ कि जब वह अपनी भौजाई के पास गया तब उसने भूमि पर वीर्य गिराकर नाश किया, जिससे ऐसा न हो कि उसके भाई के नाम से वंश चले। यह काम जो उसने किया उसे यहोवा अप्रसन्न हुआ और उसने उसको भी मार डाला। तब यहूदा ने इस डर के मारे कि कहीं ऐसा ना हो कि अपने भाइयों की नाई शेला भी मरे, अपनी बहू तामार से कहा, जब तक मेरा पुत्र शेला सियाना न हो तब तक अपने पिता के घर में विधवा की बैठी रहे। सो तामार अपने पिता के घर में जाकर रहने लगी। बहुत समय के बीतने पर यहूदा की पत्नी जो शुआ की बेटी थी सो मर गई। फिर यहूदा शोक से छूटकर अपने मित्र हीरा अदुल्लाम वासी समेत अपनी भेड़ बकरियां का ऊन कतरने के लिए तीमान को गया। और तामार को यह समाचार मिला कि उसका ससुर अपनी भेड़ बकरियों का ऊन कतरने के लिए तीमान को जा रहा है। तब उसने यह सोचकर कि शेला सियाना तो हो गया पर मैं उसकी स्त्री नहीं होने पाई, अपना विधवापन का पहरावा उतारा और घूंघट डालकर अपने को ढांप लिया और एनेम नगर के फाटक के पास जो तिम्नाथ के मार्ग में है जाकर बैठी। तब यहूदा ने उसको देखा, उसने उसको वेश्या समझा क्योंकि वह अपना मुंह ढांपे हुए थी। और वह मार्ग से उसकी ओर फिरा और उससे कहने लगा, मुझे अपने पास आने दे, क्योंकि उसे यह मालूम न था कि वह उसकी बहू है। और वह कहने लगी कि यदि मैं तुझे अपने पास आने दूं तो तू मुझे क्या देगा? उसने कहा, मैं अपनी बकरियों में से बकरी का एक बच्चा तेरे पास भेज दूंगा। तब उसने कहा, भला उसके भेजने तक क्या तू हमारे पास कुछ रहन रख जाएगा? उसने पूछा, मैं तेरे पास रहन क्या रख जाऊं? उसने कहा, अपनी मुहर और अपना बाजूबंद और अपने हाथ की छड़ी। तब उसने उसको वे वस्तुएं दे दी और उसके पास गया और वह उससे गर्भवती हुई। तब वह उठकर चली गई और अपना घूंघट उतार के अपना विधवापन का पहरावा फिर पहन लिया। तब यहूदा ने बकरी का बच्चा अपने मित्र उस अदुल्लाम वासी के हाथ भेज दिया कि वह रहन रखी हुई वस्तुएं उस स्त्री के हाथ से छुड़ा ले आए, पर वह स्त्री उसको न मिली। तब उसने वहां के लोगों से पूछा कि वह देवदासी जो एनेम में मार्ग की एक और बैठी थी कहाँ है? उन्होंने कहा, यहाँ तो कोई देवदासी न थी। सो उसने यहूदा के पास लौट के कहा, मुझे वह नहीं मिली। और उस स्थान के लोगों ने कहा कि यहाँ तो कोई देवदासी न थी। तब यहूदा ने कहा, अच्छा, वह बंधक उसके पास रहने दे, नहीं तो हम लोग तुच्छ गिने जाएंगे। देख, मैंने बकरी का यह बच्चा भेज दिया, पर वह तुझे नहीं मिली। और 3 महीने के पीछे यहूदा को यह समाचार मिला कि तेरी बहू तामार ने व्यभिचार किया है, वरन वह व्यभिचार से गर्भवती भी हो गई है। तब यहूदा ने कहा, उसको बाहर ले आओ कि वह जलाई जाए। जब उसे बाहर निकाल रहे थे तब उसने अपने ससुर के पास यह कहला भेजा कि जिस पुरुष की ये वस्तुएं है उसी से मैं गर्भवती हूँ। फिर उसने यह भी कहलाया कि पहचान तो सही कि यह मुहर और बाजूबंद और छड़ी किसकी है। यहूदा ने उन्हें पहचान कर कहा, वह तो मुझसे कम दोषी है, क्योंकि मैंने उससे अपने पुत्र शेला को न ब्याह दिया और उसने उससे फिर कभी प्रसंग न किया। जब उसके जन्मने का समय आया तब यह जान पड़ा कि उसके गर्भ में जुड़वे बच्चे हैं। और जब वह जन्मने लगी तब एक बालक ने अपना हाथ बढ़ाया और धाई ने लाल सूत लेकर उसके हाथ में यह कहते हुए बांध दिया कि पहले यही उत्पन्न हुआ।
जब उसने हाथ समेट लिया तब उसका भाई उत्पन्न हो गया। तब उस दाई ने कहा, तू क्यों बरबस निकल आया है? इसलिए उसका नाम पेरेस रखा गया। पीछे उसका भाई जिसके हाथ में लाल सुत बंधा था उत्पन्न हुआ और उसका नाम जेहर रखा गया। यहाँ पे हमने देखा कि याकूब के बेटे यहूदा के 3 बेटे थे, एर, ओनान और शेला। तामार नाम की एक महिला ने एर से शादी की, लेकिन फिर एर की मृत्यु हो गई, जिससे वो विधवा हो गई, क्योंकि यह आवश्यक था कि जो नज़दीकी रिश्तेदार होते हैं वो, जैसे कि उसका भाई था, वो अपनी भाभी के पास जाके और वंश को आगे बढ़ाए। तो जैसे उसका भाई भी जाता है तो तामार को ओनान को दे दिया गया, लेकिन बाद में हमने देखा कि वो भी मर जाता है। और जो छोटा वाला था शेला, वो अभी छोटा था, उसकी इतनी उम्र नहीं हुई थी और तामार से शादी वो नहीं कर सकता था। इसलिए यहूदा ने उसे तामार को बोला कि तू अपने पिता के घर पे चली जा और जब तक शेला बड़ा नहीं होता है तब तक इंतज़ार कर, उसके बाद फिर उसे शेला को उसके पास भेजेंगे और वो उसका वंश आगे बढ़ाएगा। हालांकि जब शेला काफ़ी बड़ा हो गया, इवन बूढ़ा भी हो गया होगा, तो भी यहूदा ने अपने वादे को याद नहीं किया और उसने उसकी जो बहू थी तामार को उधर उसके अपने पिता के घर में ही रहने दिया। तामार जो है वो अविवाहित विधवा बनी रही। तब तामार ने वेश्या का भेष बनाकर नगर में गई और यहूदा को धोखा दिया। अपने ससुर को उसने धोखा दिया और उसको अपने साथ सुलाया। उसने सोचा कि उससे मेरा वंश आगे बढ़ेगा। फिर वह यहूदा से गर्भवती हुई और उसके 2 बेटे हुए, पेरेज और जेरह। दोनों जुड़वा बच्चे को उसने जन्म दिया। ये जो कहानी है हमने अभी इस अध्याय में देखा। तो पेरेज जो था तामार का बेटा, वो नाजरत के यीशु मसीह के पूर्वजों में उसका नाम आता है। हम ये कहानी पढ़ के हमें ऐसा एहसास हो सकता है, महसूस हो सकता है कि ये इतनी अजीब सी कहानी पवित्र शास्त्र बाइबल में क्यों शामिल की गई है, यहाँ पे इसको बताने की क्या ज़रूरत है, ये पढ़ के हमें क्या सीख मिलती है। इसमें तो कुछ अच्छा है ही नहीं, लेकिन हमें ये सब सोचने की ज़रूरत नहीं है। परमेश्वर ने जाना कि मनुष्य के अंदर जो है वो गंदी बातें और पाप बहुत फैल गया है, तो परमेश्वर ने मनुष्य जाति को नष्ट होने नहीं दिया। उन्होंने हमेशा कोशिश की कि मैं कैसे करके इन लोगों को बचाऊं। तो यहाँ पे भी इन्होंने पाप किया, लेकिन परमेश्वर जो है वो उसी के वंश के द्वारा यीशु मसीह का जन्म होता है और हम देख सकते हैं कि हमें पापों की माफ़ी यीशु मसीह के द्वारा मिलती है और हम बच पाते हैं। तो इससे हमें पता चलता है कि मनुष्य की कितनी भी अधार्मिकता के बावजूद भी परमेश्वर का जो उद्देश्य है वो पूरा होके ही रहता है। तो हमें ये सीखने को मिलती है यहाँ पे कि हमें ऐसा व्यक्ति नहीं बनना चाहिए जो अपने पापों को संबोधित किए बिना दूसरों के पापों के ऊपर हम जल्दबाजी करते हैं, दूसरों के पापों को उजागर करने में हम तत्पर रहते हैं। इधर हमने देखा कि तामार के पाप को जो है उसको दंड देने के लिए उसके ससुर ने कहा कि उसको जला दिया जाए, लेकिन उसने ये नहीं सोचा कि उसने खुद ने भी पाप किया है। यहूदा को तामार द्वारा किए गए पाप के लिए दंड की मांग करने की बहुत जल्दी थी, लेकिन वह अपने बेटे को उससे दूर भी रखा और खुद ने जो पाप किया उसको संबोधित करने में हमने देखा कि वो विफल रहा। आमतौर पर हम अपनी कमियों को देखने की तुलना में दूसरे लोगों की कमियों को देखना पसंद करते हैं। हमें वो चीज़ आसान लगती है, लेकिन अगर हम यहूदा की तरह पाखंडी होने से बचना चाहते हैं तो हमें पहले अपनी कमज़ोरियों के प्रति देखना चाहिए, उसके प्रति हमें सचेत रहना चाहिए और उसके लिए हमें परमेश्वर के पास जाके माफ़ी मांगनी चाहिए। तो इस अध्याय से हमें ये सीख मिली। आज के लिए इतना ही। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। धन्यवाद।